गुड आफ्टरनून, हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का न्यूक्लिक एसिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम न्यूक्लिक एसिड में खास करके हम वो डीएनए आरएनए का स्टडी करते हैं। और न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड ये सेल के अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है। जैसे ये डीएनए है, ये राइबोसोम हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस राइबोसोम हुआ, ये क्लोरोप्लास्ट एंड ये माइटो और इसमें जो डीएनए पाया जाता है सर्कुलर लीनियर स्ट्रैंड, न्यूक्लियर डीएनए। और क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। और इसमें डीएनए सेल के अंदर 3 जगह पाया जाता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट कर रहे हैं जिसमें से जैसे प्लास्टिक, इसमें हम प्लास्टिक लिख सकते हैं, प्लास्टिक। अब इसमें जैसे क्रोमोप्लास्ट, लिथोप्लास्ट, उसमें भी ये डीएनए पाया जाता है जो कि सर्कुलर डीएनए है। उसके बाद आरएनए, आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? आरएनए हर जगह, जैसे न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये क्या हुआ? आरएनए। आरएनए अब जो है इसमें ये क्या, किसका सेल है? यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और आरएनए जो है न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, राइबोसोम में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। अब यहाँ पे प्रोकैरियोट की बात आ जाए, प्रोकैरियोट का यहाँ भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और इसमें एमआरएनए बनता है। उसके बाद यहाँ प्रोटीन, यानी कि यहाँ टोटल कौन साइटोप्लाज्म में भी रहता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था एक मिस्र 1869 में। और ये जो है देखा गया था इन न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सेल में पहले देखा गया था न्यूक्लियस को, जो कि एक कंडेंस्ड की फॉर्म में था, जिसको एक मिस्र साहब ने जिसको न्यूक्लिन नाम दिया गया था।
अब उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर बाय न्यूक्लिक एसिड। और ये जो सेल देखा था सबसे पहले इन न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, जैसे फर्स्ट सेल जैसे हुआ, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस रहता है। अब न्यूक्लियस में ये एक कंडेंस डेंस मटेरियल था, डेंस मटेरियल के रूप में पाया गया, जिसमें कि ये न्यूक्लियस देखा था, जिसमें कि डीएनए, और उसी को नाम एक मिस्र साहब ने दिए थे न्यूक्लिन, जिसको कहा गया था न्यूक्लिन। फर्स्ट सेल कॉल्ड न्यूक्लिन, न्यूक्लिन नाम दिया। उसके बाद अब न्यूक्लिक एसिड को टर्म किसने दिए थे? न्यूक्लिक एसिड का टर्म द टर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड अल्टमान साहब ने, अल्टमान साइंटिस्ट दिए थे। और न्यूक्लिक एसिड जो है इसका पॉलीमर, इसका चेन बना हुआ, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड का बना है। अब न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए भी कह सकते हैं, आरएनए भी है, और ये किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, यानी कि ये सब इसका 3 कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन हुआ। अब यहीं पर एक टर्म आता है और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड क्या हुआ? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड यानी कि अब्सेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अगर यहां से हम फॉस्फेट ग्रुप के रिमूव कर देंगे तो वो हो गया न्यूक्लियोसाइड। तो यहां पे हो गया नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, यानी कि न्यूक्लियोसाइड में बनेगा। न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, ये क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड। यहां से एक बार और आप समझ लीजिए, न्यूक्लिक एसिड में ये डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लिक एसिड, यानी कि एक मिस्र साहब ने सबसे पहले देखा था, जिसमें ये न्यूक्लियस के अंदर देखा था एक डेंस मटेरियल, जिसमें कि ये डेंस मटेरियल पस से, जैसे पस सेल उसको बोलते हैं, जैसे माने कहीं कट गया या कहीं सूजन हो गया तो वहां से पस बन जाता है, तो
उसी के सेल में ये सबसे पहले मिस्र साहब ने देखा था। और इसमें जो वो देखा उसको, उसका नाम दिया क्या जी? निक्लीन। उसका नाम दिया निक्लीन। और निक्लिक एसिड हम पर निक्लिक एसिड को टर्म जो दिया, उसका नेमिंग जो किया अल्टमान साहब ने किए थे। अब यानी कि निक्लिक एसिड किसके बना हुआ है? पॉलीमर किसका पॉलीमर है? तो पॉलीमर यानी कि चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड जब बेड बनता है, ऐड होता है, इसी को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट रहता है। अब न्यूक्लियोटाइड, इस दोनों में एक और अंतर है, यहाँ न्यूक्लियोटाइड में नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप ऐड है। अब फॉस्फेट में जैसे फॉस्फोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये प्रोवाइड करता है न्यूक्लियोटाइड में क्या? नेगेटिव चार्ज। अब आगे अब जो है एक बार न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का हम एक बार ब्रीफ में स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड इसको बोलते हैं। अगर इसी में प्लस इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, तब ये कंप्लीट बन गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब इसी को जैसे नाइट्रोजनियस बेस, एक और हमें ले इस पर जो रहता है यहाँ पे हाइड्राइड और यहाँ पे थ्रीप्राइड, और इसमें जो बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग जो होता है, इसी को बोला जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये क्या हो गया है, मान लीजिए ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया या आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि ये सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीमर हुआ। और इसमें एक चीज और, डीएनए एंड आरएनए both are macromolecules। मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि डीएनए एंड आरएनए मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम का 4 मेन मोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। उसी में से एक मेजर, एक
न्यूक्लिक एसिड है जो कि डीएनए आरएनए है। अब हम तीनों का एक एक करके स्टडी करेंगे, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनियस बेस। सबसे पहले हम नाइट्रोजनियस बेस का स्टडी करते हैं, यानी नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजनियस बेस, इसमें क्या क्या रहता है? नाइट्रोजनियस बेस 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स में क्या क्या होगा? फर्स्ट में पाइरीमिडीन, सेकेंड में प्यूरिन। अब प्यूरिन एंड पाइरीमिडीन कितने टाइप्स का होता है? प्यूरिन 3 टाइप्स का होता है, जिसमें कि साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। यहाँ पे प्यूरिन में एडेनिन एंड ग्वानिन रहता है। अब जैसे पाइरीमिडीन में 3 रहता है, जैसे कि साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। अगर डीएनए की बात आ जाए तो वहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन रहेगा। अगर आरएनए की बात आ जाए तो वहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल रहेगा, वहाँ पे थायमिन नहीं रहेगा। यानी कि यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट रहता है, थायमिन डीएनए में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद इसमें अब हम पाइरीमिडीन के बारे में कर रहे हैं। अब हम पाइरीमिडीन के बारे में एक-एक करके इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या है? पाइरीमिडीन। साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। अब ये जो इसमें पाइरीमिडीन रिंग पाया जाता है, इसमें अगर इसमें रिंग का स्ट्रक्चर किया जाए, इसमें इस तरीका से रहता है। यानी इसमें 2n यानी 4 कार्बन पाया जाता है। यानी कि पाइरीमिडीन में 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन पाया जाता है। अब इसको डिटेल में हम अभी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, बाद में हम इसको स्टडी करेंगे। इसमें जो है ये जो है हेटेरो पाइरीमिडीन क्या है? हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। ये हेटेरोसाइक्लिक साइक्लिक रिंग है। पाइरीमिडीन हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। और इसमें यूरासिल, थायमिन जो है इसको और बोला जाता है 5-methyl यूरासिल। 5-methyl यूरासिल भी बोला जाता है इसे, थायमिन को। इन पाइरीमिडीन में नाइट्रोजनियस बेस के साथ जो शुगर के साथ बॉन्डिंग करता है, किसके बीच बॉन्डिंग करता है? इन पाइरीमिडीन नाइट्रोजन ऑफ फर्स्ट N1 interact with sugar। यानी कि पाइरीमिडीन में जो
नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग जो होता है ये N1 यानी कि इसके साथ यहाँ पे इसके 1 होता है 2 3 4 5 6 यानी कि इसके साथ इसका यहाँ पे बॉन्डिंग होता है जो कि यहाँ पे N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। इसमें जो बॉन्डिंग बनता है N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अब हम ये पायरीमिडीन हो गया, हम प्यूरिन के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। प्यूरिन एक बार और पायरीमिडीन क्या 2 इसमें नाइट्रोजन 4 कार्बन पाया जाता है। ये हेटेरोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। इसमें साइटोसिन थायमिन एंड यूरासिल पाया जाता है जिसको कि थाई मिथाइल यूरासिल बोला जाता है थायमिन को। और इसमें जो क्या कहते हैं इन पायरीमिडीन नाइट्रोजन और फर्स्ट N1 यानी कि नाइट्रोजन फर्स्ट के साथ इंटरेक्ट विद यानी कि बॉन्डिंग बनाता है शुगर के साथ। कौन सा बॉन्डिंग N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के फॉर्मेशन होता है। अब इसी तरीके से हम प्यूरिन के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम प्यूरिन के बारे में थोड़ा करते हैं। प्यूरिन भी ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग है और इसमें 2 चीज पाया जाता है, 2 टाइप का पाया जाता है एडेनिन एंड गुआनिन। और इसमें जो क्या कहते हैं 2 साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर रहता है और ये जो है इसके साथ जैसे कि इसमें इंटरेक्ट करता है शुगर के साथ। इन प्यूरिन नाइट्रोजन ऑफ प्लेस 9 N9 on of bond sugar यानी कि ये on bond with sugar अब इसमें जो है जैसे मान लीजिए इस तरीके का रिंग होता है। इस तरीके का रहता है यहाँ पे और यहाँ पे क्या करता है यहाँ पे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके 9 के साथ यहाँ पे कौन सा शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बनता है यानी नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर के साथ N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी कि वहां पर भी N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता था, यहाँ पर भी N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। वहां पे एक साइक्लिक रिंग, यहाँ डबल साइक्लिक रिंग है। इसके बाद ये एडेनिन और गुआनिन
आरएनए डीएनए दोनों में पाया जाता है। अब हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में हो गया, अब मैं शुगर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एक चीज अगर हम एक सवाल अगर हमको दिया जाए और मान लीजिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये क्या होगा? ये डीएनए हो जाएगा। अगर हम एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, तो ये आरएनए होगा। अगर इसी तरीके एक और क्वेश्चन गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये क्या होगा? डीएनए होगा कि आरएनए? अब हम इससे ये नहीं कर सकते हैं कि ये क्या डीएनए का है या आरएनए का है। इसमें हम कह सकते हैं इसमें आंसर होगा मे बी डीएनए और आरएनए, क्योंकि यहां डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अब मैं शुगर के बारे में स्टडी करेंगे। अब नाइट्रोजनस बेस हो गया, अब पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर भी दो टाइप्स का होता है। एक होता है राइबोज शुगर, एक होता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज। अब राइबोज में जैसे अब यहाँ पर राइबोज शुगर जैसे किसी में प्राइम जो रहता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्राइम, इसमें यानी कि राइबोज शुगर कहीं पे यहाँ पे 2 प्राइम पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और थर्ड प्राइम पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हम डीऑक्सीराइबोज की बात करेंगे। अब यहाँ पे इस दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक ऑक्सीजन का, कहाँ पे? 2 प्राइम, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि 2 प्राइम पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसलिए डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे देखिए OH यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है 2 प्राइम पर, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब ये जो है यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट और यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट होने से क्या फर्क पड़ता है? और ये आरएनए में पाया जाता है, ये डीएनए की एग्जांपल है, डीएनए में पाया जाता है। अब जो है ये O2 प्रेजेंट इन आरएनए और ये मोर रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है। अब यहां डीएनए की बात करें, ये डीऑक्सी यानी कि ये प्रेजेंट इन आरएनए, ये प्रेजेंट इन डीएनए। अब इसमें ये O2 एब्सेंट इन 2 प्राइम। जब O2 एब्सेंट है तो ये क्या हुआ? लेस रिएक्टिव
और मोर स्टेबल। मोर स्टेबल होता है। अब दोनों में समझिए एक बात, ये राइबोस शुगर ये प्रेजेंट इन आरएनए, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। अब इसमें जो है यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है 2 प्राइम पर, यहाँ 2 प्राइम पर ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है। अब जब ये मोर रिएक्टिव है और मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल है, तो जेनेटिक मटेरियल किसका होगा, यानी डीएनए होगा या आरएनए। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ डीएनए है एक्सेप्ट वायरसेस। अब सम वायरसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब वायरस के छोड़ के और ऑर्गेनिज्म के पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अब ये जो है O2 एब्सेंट इन 2 प्राइम पर डीएनए में और लेस रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं, किसी से ये रिएक्शन नहीं करता है, और ये मोर स्टेबल होता है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल डीएनए को रखा गया। अब आगे हम एक और लास्ट बच गया फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड। अब लास्ट तीसरा बच गया फॉस्फेट। अब फॉस्फेट में क्या आता है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। अब ये फॉस्फेट में किस प्रॉपर्टी रहता है, एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी, और ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। ये जब तक इसका H3 PO4 यानी कि P ये फॉस्फोरिक एसिड। अब एक बार हम ये फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है, ये एसिडिक, इसका एसिडिक प्रॉपर्टी है, ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड इन डीएनए आरएनए करता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है डीएनए को। अब हम एक बार इसका समरी यानी कि न्यूक्लियोटाइड के बारे में, तीनों के बारे में एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे जैसे ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि फर्स्ट के साथ यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है इसको बोला जाता है एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। अब यहाँ से यानी कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस को हम बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पर मेरा फॉस्फेट ग्रुप हो गया, इसको बोला जाता है, ये लिंकेज को बोला जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड।
ईस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड क्यों बोले? क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तब बोलेंगे जब क्या करते हैं, दो शुगर के साथ जब बॉन्डिंग बनता है। अब जैसे कि इसके साथ एक, अब जैसे फॉस्फोर शुगर नाइट्रोजनियस बेस, फिर फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजनियस बेस। अब इसके साथ यहाँ पे बॉन्डिंग बनता है, इसको बोला जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और अब यहाँ पे जैसे इसके साथ फॉस्फेट ऐड हुआ तो ये कंप्लीट बन गया न्यूक्लियोटाइड। यानी कि फॉस्फेट ग्रुप में फॉस्फोरिक एसिड है, एसिडिक प्रॉपर्टी है, ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है न्यूक्लिक एसिड को। और इसमें क्या करता है, ये इसका H3PO4 इसका फार्मूला हुआ। उसके बाद ये जो है यानी इसके साथ बॉन्डिंग करता है शुगर के साथ, और यहाँ पे नाइट्रोजनियस बेस और शुगर के साथ जो बॉन्ड बना तो उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और क्या करते हैं, शुगर और फॉस्फेट के साथ जो बॉन्ड बनता है उसको फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बोला जाता है। और इसी को अगर दो शुगर के साथ अगर न्यूक्लियोटाइड यानी कि पॉलीमर की चेन में बनेगा तो उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। अब आगे की लेक्चर में हम डीएनए आरएनए के बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर करना करेंगे। थैंक यू।